हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल आओ बातें करें में। और कल का मेरा टॉपिक बीच में ही रह गया था, क्या चल रहा है पंजाब में इस समय। देखो, सबसे पहले तो यह है कि राजस्थान से कह रहे थे 25 ट्रक आए थे जो पुलिस ने रोक दिए और बोला कि कागज़ कहाँ हैं, तो उसके कागज़ ट्रकों के दिखाओ और इतना सामान कहाँ से ला रहे हो, पैसा कहाँ से आया। तो ये तो गलत बात है ना भाई। देखो, सरकार वैसे भी कोई खास कुछ कर नहीं रही है और जो कर रहे हैं उनको भी रोक रही है। अब जो सामान आया है, लोगों ने डोनेट किया है, उसको उनका रोकने का क्या मतलब बनता है कि वो ट्रक रोक रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। गलत बात है ना ये तो। और आज एक और वीडियो देखी तो उसमें बताया कि जो सामान लोगों ने डोनेट करा है वो उन्होंने अपने गोदाम में रखा है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जाके वहाँ पे उसको सील लगा दिया। सरकारी सील लग गई। क्यों भाई, किस बात पे लगाई सील तुमने? तो जब तुम्हारा सामान ही नहीं है, लोगों ने डोनेट किया, तो उसमें कोई पार्टी आके सील लगा दे, ये तो गलत बात है। तो आज वो ताला उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने भी यही बोला कि सिखों ने कि भाई देखो, जब सरकार का उसमें 1% भी योगदान नहीं है तो फिर वो ताला लगाने का क्या मतलब बनता है। वो जनता ने दिया। अब देखो, जनता ही जनता को सहयोग कर रही है, लोकल लोग ही सहयोग कर रहे हैं इस समय पंजाब में, और सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं। अब बताओ, उन्होंने यहाँ तक देखो करा है कि ग्लोबल फाउंडेशन ने ये भी करा है कि जो सामान ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, जैसे ट्रालियाँ भर भर के आ रही हैं, वो कह रहे कहाँ कहाँ मतलब उतारें। उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो बस ट्रालियाँ भर के तो लोग ला रहे हैं अलग अलग जगह से। उनको ये नहीं पता कहाँ जाना है बांटने के लिए, और इसका फ़ायदा उठा के कुछ लोग सामान लूट रहे हैं। क्या होता है ना, जैसे ही किसी शहर में ट्राली आती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं सड़कों के किनारे, लूट लेते हैं। तो सही इंसानों तक, सही लोगों तक सामान नहीं पहुंच पा रहा मतलब। तो इसलिए सिख फाउंडेशन, ग्लोबल फाउंडेशन वालों ने ये किया है कि एक वेंकट हाल को उन्होंने गोदाम बना दिया है और वहाँ क्या, वहाँ उन्होंने सामान स्टोर करना शुरू कर दिया। कल कह रहे थे 2 ट्राले भर के आए थे, तो वो कह रहे थे कहाँ सामान उतारे। तो वो सामान हमने अपने उधर रखवा लिया है ताकि हम आराम से धीरे धीरे बांटेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी देख पर रख के। कि उनके वॉल्टियर्स है जो है ना, वो जा रहे हैं गाँवों में, देख रहे हैं जाके कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। अब लोग तो पता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी पूछ रहे हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं, बल्कि कोई कह नहीं रहा उनको हेल्प करने को, वो खुद अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं कि हमें आपकी हेल्प करनी है, कैसे करें, क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो वो फाउंडेशन वगैरह वाले वो कह रहे हैं कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप जो सामान हमें ज़रूरत है वो भेजो। तो वो सामान भिजवा रहे हैं। अभी मैंने एक वेंकट हाल देखा जिसमें इतने गद्दे पड़े हैं, राशन रखा हुआ है ना, और जो सामान आता जा रहा है वो बहुत बड़े वेंकट हाल में रखते जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो सामान है धीरे धीरे देख पर रख के दिया जाएगा, ये अच्छी बात है। बेड भी पड़े हैं, फ्रिज भी पड़ी हैं, मतलब पंखे पड़े हैं, सब कुछ नया न्यू सामान वो उसमें वेंकट हॉल में जमा करते जा रहे हैं कि टाइम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ देंगे। वो अच्छी बात है कि लोग ना लूटें, है ना। और एक चीज़ और अच्छी लगी थी मुझे कि जो अभी भी कुछ गाँवों में से तो पानी थोड़ा कम हो गया और कुछ गाँवों में अभी भी पानी में गाँव डूबे पड़े हैं। तो वहाँ नावों द्वारा, पहले कह रहे थे कि सिख फाउंडेशन का 2 नावें थी बस, जब फिर लोगों ने मतलब कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने हेल्प करके अब 12 नावें हैं उनके पास, मोटर बोट टाइप की। मतलब इतनी सारी नावें आ गई। देखो, अब वही भाई ना, वो पूछते हैं कि क्या चाहिए, वही भिजवाओ, वही ऐसे ही करना चाहिए। अब इस समय ये भी कह रहे हैं कि जो आप ट्रालों में सामान भिजवा रहे हो ना, राशन, ये ना भिजवाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और फिर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ट्रालों में सामान ना भिजवाओ, उल्टा NGO से आप खुद संपर्क करके पूछो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही भिजवाओ। फालतू सामान जाएगा और कुछ सामान ऐसा होगा कि जो ज़रूरत ही नहीं है वो मतलब जमा होता जाएगा और जितनी ज़रूरत है वो मिलेगा नहीं। ठीक है ना। यहाँ तक कि देखो, सोलर लैंप रखे हुए हैं, टॉर्च हैं, मच्छरदानियाँ हैं, ओडोमास वगैरह हैं। मतलब अब आने वाले टाइम में वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कम से कम 1 साल चलेगा, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि जिन लोगों के घर टूट गए हैं उनके घर भी बनाने हैं। तो अब तो देखो, इस समय तो कुछ लोगों ने 2 एकड़ ज़मीन दे दिया है कि आप कुछ समय तक हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर लो। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट चालू करेंगे जिसमें हम मतलब मिट्टी, रेता, ईंटें वगैरह ऐसी चीज़ें रखेंगे जो आने वाले समय में, और उसमें वो दलजीत दोसांझ की जो फाउंडेशन है वो भी उसमें मतलब पार्टिसिपेट करेंगी। मतलब वो उस 2 एकड़ ज़मीन में वो ये चीज़ें रखेंगे कि लोगों के मकान बनवाने हैं तो फिर ईंटें, मिट्टी, रेता, सीमेंट सब उसमें रखेंगे।
अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, यानी कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने से तो ज़्यादा चलेगा ही चलेगा। तो बस अच्छा है ना, घर घर जाके देख रहे हैं। एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे, वो बताती हूँ आपको। मुझे ये अच्छी लगी कि जो मकान जैसे पानी में डूबे पड़े हैं और दूर दूर तक पानी पानी है, वहाँ पर वो ड्रोन की सहायता से, जो लोग ड्रोन कंपनी जो ड्रोन बनाती है ना, वो भी ड्रोन ला के उन्होंने रखे हैं और वो खुद ऑपरेट करके उसमें सामान लटका देते हैं हुक लगा के, और वो ड्रोन को चल वहाँ भेज के ड्रोन से सामान पहुँचा रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, मेरे को ड्रोन वाला भी अच्छा लगा कि जहाँ पर नावों में टाइम लगेगा, इससे जल्दी पहुँच जाएगा सामान, ठीक है। और फटाफट ऐसे जो जरूरत है वो थैलों से लटका देते हैं, फिर वो लोग खोल लेते हैं, निकाल लेते हैं, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देते हैं। तो इस समय ज़्यादा जो है चारे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी। और लोग बहुत मतलब देखो कितना लोग लगे हुए हैं, लोकल लोग वहाँ पे हेल्प करने के लिए। सेलिब्रिटीज़ खुद भी कुछ ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसी है जो मतलब पूछ के क्या चीज़ चाहिए वो भिजवा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। इस समय तो एकता देखने को मिल रही है। देखो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मतलब लगे हुए पड़े हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए। सरकार का तो होता पता नहीं है, उल्टा वो तो बीच में रोड़े ही अटका रही है कि ये सब अपने आप ही करते जा रहे सरकार पीछे रह गई बेचारी, तो सोचती रह गई लोगों ने सारा संभाल लेना है काम सब लोगों ने। अच्छा लगा मुझे भी कि देखो लोग ड्रोन लेके आ गए, नावें पहुँचा दी, है ना। और एक वो हाँ वैसे वो लगी है, सेना लगी हुई है करने, वो तो हेल्प कर रही है। और वो एक उनके पास ऐसी गाड़ी है जो मतलब टैंक टाइप की जो होती है, वो पानी में भी मतलब चल जाती है। जैसे वो नॉर्मल टैंक होते हैं वो पानी में गहरा तो उलट जाते हैं, ट्रॉली वगैरह ट्रैक्टर वगैरह पलट जाते हैं, लेकिन वो है वो पानी में भी तैर लेती है, छोटी सी होती है, उसमें वो बचाव कार्य करते हैं। अच्छा है ना, नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प की जा रही है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं भी जो थी डोनेट, मैं भी हाँ देखो हम लोग वहाँ जाके मदद नहीं कर सकते, कम से कम हम थोड़े बहुत जो अपना होता है तो दसबंद होता है या जो थोड़ा बहुत जो है पैसों से हेल्प कर सकते हैं, ताकि उनको जो ज़रूरत पड़े टाइम पे वो चीज़ वो ख़रीद लें। पैसे होंगे तो कुछ भी ख़रीदा जा सकता है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो। तो बस यही है, मैं भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी जो है ये सामान जो भेज रहे हो ना, अभी दिल्ली से भी गया, हाँ ये मैं बताना भूल गया, 6 तारीख है ना आज, वो हरजीत सी पिंका, उनकी टीम ने जो है ना 500 तो किटें बनाई थी उसकी, मेडिकल की किटें। उसमें उन्होंने रखी कैंची, डेटॉल, पट्टी, है ना, बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, एलर्जी की दवाई, इस तरह करके उन्होंने 500 डब्बे बनाए हैं उसके मेडिकल किट के, ठीक है। और बाकी राशन वगैरह जो भी है सारा, तो वो लोगों ने इतना मतलब दिल्ली के लोगों ने डोनेट करा कि अब ये सोचो, वो प्रैक्टिस होते थे एक चक्कर में सामान बचाएंगे, वो कह रहे हैं सामान इतना ज़्यादा हो गया कि 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और आज 6 तारीख है तो आज वो जो है आज एक चक्कर चला गया, तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो मैं बस वही है ना, मैं भी बस अब डोनेट करने ही वाली हूँ। मैंने साथी को बोला है कि सचखंड वो वाली जो है फाउंडेशन, उसमें कर दे मेरे पैसे, वो करेगी मेरे भी, है ना। और वो अपनी तरफ से मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, कनिका तो करती है, कनिका को मैंने बोला है तो वो खुद ही अपना थोड़ा बहुत अगर उसको कहीं फ़ायदा होता है ना तो उसका 10वां हिस्सा निकाल के वो खुद ही गुरुद्वारे डोनेट करती है। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो गुरुद्वारे को ज़्यादा मानती है। और अभी स्वाति से मेरी बात हुई तो वो भी कह रही थी मैं कहाँ डोनेट करूँ, मैं कहाँ जाके बांटूँ। तो मैंने उसको भी अभी बोला कि तुझे अगर कुछ देना ही है ना तो इस तरह से पंजाब रिलीफ फंड वाला मैंने उसको लिंक भेज दिया है, वहाँ डोनेट कर दे। क्योंकि देखो अभी इधर उधर बांटने की बजाय अगर हम वहाँ पे देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो ना, जिन लोगों के घर उजड़ गए, खेत उजड़ गए सारे, है ना, और घर बर्बाद हो गए, कुछ कईयों का कपड़े तक नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, उन लोगों तक मदद पहुँचनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। इसलिए अगर एक एक लोग थोड़ा थोड़ा भी करके देंगे ना, बहुत हो जाएगा। अभी देखो वेयर हाउस में इतना मैं देख के हैरान रह गई, वेयर हाउस में न्यू सामान सारा पड़ा है जो सेलिब्रिटीज़ ने भेजा है। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, उन्होंने बोला गद्दे चाहिए, बेड चाहिए, पंखे चाहिए, हैं तो सोलर लाइट चाहिए, जो मतलब जो जो बोला है वो उन्होंने अपनी तरफ से सामान भेजा है। फ्रिज चाहिए, है ना। तो अच्छा लगा मुझे, तो ये बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह से हेल्प होनी चाहिए, यहाँ से पंजाब की नहीं, जहाँ पे भी पूरे भारत में कहीं भी कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, इसी तरह सबको इकट्ठा होना चाहिए। इसी तरह सबको उस समय मतलब अपनी तरफ से चाहे 1 रुपये क्यों ना डोनेट करो, करना चाहिए। लोग
लोग हेल्प करते रहेंगे तो देखना वो जो पंजाब है एक दिन फिर उठ खड़ा होगा। उनको तो अभी पंजाब को ये फिक्र पड़ी है कि ये जो हमारी चोने की फसल है ना, चावल की जो फसल है धान की, वो तो बर्बाद हो ही गई है। आगे गेहूँ कैसे बोया जाएगा उसके लिए ना उनके पास कोई मतलब बीज है, ना उनके पास खाद है। बेचारों के सब कुछ तो बर्बाद हो गया ना खेतों में, ना खाद है ना बीज है। और वो खेतों में भी रेता भर गई तो वो कैसे करेंगे, इसलिए थोड़े वो ज़्यादा चिंतित हैं। पर अगर इसी तरह लोग हेल्प करते रहे तो वो मतलब अपने टाइम से खेत भी तैयार कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। आगे अगर डीजल की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो जो ट्रैक्टर चलाने के लिए जब खेत तैयार करने हैं तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। पर लोग इसी तरह हेल्प करते रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम तो लगेगा पर ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो मुझे भी ये अच्छा लग रहा है देखकर, मैं भी देख रही हूँ इस तरह की। इसलिए मैं अभी कोई फालतू की वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान पंजाब की तरफ ही है। और बाकी और स्टेटों की तरफ भी है जहाँ नुकसान हुआ है, वहाँ भी है, वहाँ भी लोगों को हेल्प को जानी चाहिए, सिर्फ एक पंजाब की नहीं। पर पंजाब का तो बहुत तगड़ा ही नुकसान हुआ है ना इसमें, तो कर क्या सकते हैं। मतलब लोग छतों पे खड़े हैं, घर बर्बाद हो गए, टूट गए, पूरी खेती बाड़ी बर्बाद हो गई है ना। फिर भी सारे के सारे पंजाब में ज़्यादातर मैक्सिमम लोग चढ़ती कला में ही हैं सारे। कोई एक दो तीन लोगों को मैंने रोते हुए देखा था, बाकी मैंने सबको बस मस्त देखा है सब, और काम लगे पड़े हैं, सारे लगे पड़े हेल्प करने के लिए। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और आगे भी कोई खबर होगी अच्छी तो मैं बताऊँगी। तब तक के लिए हम करते हैं, बाय बाय।